Hello students, it is your fifth lesson, The Summit Within, okay, and it is written by Major HPS आलूवालिया। तो जो ये आलूवालिया थे ये माउंटेनियर थे, यानी कि ये पर्वतारोही भी थे, माउंटेनियर भी थे, मेजर तो थे ही, माउंटेनियर भी थे। तो इन्हीं के ऊपर ये सारा चैप्टर है कि किस तरह इन्होंने चढ़ाई की माउंटेन पर, एवरेस्ट पर किस तरह चढ़ाई की। तो उन्होंने पूरा चैप्टर लिखा है अपना। बिफोर यू रीड देख लीजिए इसमें चैप्टर में मेजर HPS आलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। यानी कि 1965 में मेजर आलूवालिया जो थे उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की। और ये क्या थे? फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन, यानी कि प्रथम सफल भारतीय दल के मेंबर भी थे। और 1965 में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की जिसमें कि ये सक्सेसफुल रहे। ओके, हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में क्या बताया जाएगा कि जब वो इस हाईएस्ट पॉइंट पर थे, वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर थे, यानी कि इस समिट पर थे, उस चोटी पर खड़े थे, तो उन्हें कैसा फील हो रहा था, कैसा फील किया उन्होंने, ये इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। तो उनकी स्टोरी उन्हीं के शब्दों में सुनिए, उन्हीं के वर्ड्स में सुनिए जो उन्होंने लिखा है। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन, तो वो कह रहे हैं चोटी पे चढ़ाई करना, समिट पर, शिखर पर, टॉप पर चढ़ाई करना। देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, तो उससे भी डिफिकल्ट टास्क है कि जो तुम्हारे अंदर शिखर है उसको, उस पर विजय प्राप्त करना। मतलब ये उससे भी ज़्यादा कठिन है, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, उस पर विजय प्राप्त करना जो तुम्हारे अंदर एक शिखर और है अलग। ठीक है, अब देखिए चैप्टर। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ऑल ऑफ द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी, कि सारे इमोशंस, सारी भावनाएं जो मेरे अंदर जो आज आया हुआ था, सारी भावनाएं अंदर आई हुई थी। एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था, यानी कि मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारी भावनाएं थी, यानी कि भावनाओं का एक ज्वार सा उमड़ रहा था उस समय। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, और जब वहां पे खड़े होकर के नीचे का पेनोरमा मैं देख रहा था, यानी कि दूर दूर तक देख रहा था, दूर दूर तक जो मुझे सीन दिखाई दे रहा था, एक लंबी दृश्यावली मुझे दिखाई दे रही थी। पेनोरमा मीन्स दृश्यावली, एक लंबी दृश्यावली मुझे जो दिखाई दे रही थी। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, तो उनमें जो प्रथम भावना थी, यानी कि एक मेन इमोशन जो मेरे अंदर आया, एक डोमिनेंट इमोशंस जो मेरे अंदर आया, वो था ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, यानी कि मेरे अंदर जो मेन भावना थी, मेन इमोशन था, वो थी ह्यूमिलिटी, यानी कि आपका विनम्रता का। यानी कि राइटर क्या सोच रहा है कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद मेरे अंदर विनम्रता आ गई थी, पहले से ज्यादा ह्यूमिलिटी आ गई थी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट इज ऑल ओवर। अब फिजिकली, यानी कि मेरी बॉडी जो थी, मैं शारीरिक रूप से तो ये कह रहा था कि थैंक गॉड इट इज ओवर। इट इज का मतलब जो क्लाइंबिंग थी, चढ़ाई थी, यानी मेरी जो जर्नी थी, यात्रा थी, वो पूरी हो गई। क्योंकि आप मान सकते हैं कि जो फिजिकली वहाँ पे ज़्यादा वो होती है, जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो फिजिकली आदमी बहुत थकता है। तो फिजिकली तो मैं ये कह रहा था कि थैंक गॉड मेरी जो जर्नी थी ये कंप्लीट हो गई, जो चढ़ाई थी मेरी वो कंप्लीट हो गई। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness। तो क्या कह रहे हैं कि जुबिलेंट तो थे, वो जुबिलेंट का मतलब विजेता, विजेता का मतलब कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी उस शिखर पर, उस समिट पर। तो कह रहे हैं कि बजाय बहुत ज्यादा खुश होने के कि मैं उसका विजेता था, क्या कह रहे हैं, देयर वाज अ टिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि कुछ उदासी का पुट भी था उसमें, कुछ सैड भी थे, यानी कि मेरे अंदर कुछ उदासी भी थी, थोड़ा मैं दुखी भी था। Was it because I had already done the ultimate in climbing? तो क्या ये इसलिए था
कि जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी थी उस क्लाइंबिंग को मैंने जीत लिया था, यानी कि उस पर मैंने चढ़ाई कर ली थी। वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची समिट थी उस पर मैंने चढ़ाई कर ली थी, उसको मैंने जीत लिया था। क्या इस वजह से था? एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। तो क्या कह रहे हैं? एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, कि अब ऊंचाई और इससे ज़्यादा ऊंचा चढ़ने के लिए कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं क्या ये इसलिए थी कि जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी थी मैंने उस पर चढ़ाई कर ली, अब इससे ऊंचा और मैं कुछ चढ़ नहीं सकता। क्योंकि पहले क्या होता था, मान लो उन्होंने छोटे माउंटेन पे चढ़ाई की तो उन्हें लगता था कि अभी मुझे एवरेस्ट पे भी चढ़ना है, इससे ऊंचे भी चढ़ना है, लेकिन अब उन्हें दिखने लगा कि अब एवरेस्ट से ऊंचा तो कुछ है ही नहीं, और जो ऊंचा था वो मैं चढ़ चुका, यानी कि अब इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, और सारी रोड्स, सारे रास्ते अब नीचे की तरफ ही ले जाएंगे मुझे, अब वो उतर के भी आएंगे, इससे ऊंचा कुछ वर्ल्ड में है ही नहीं। अब जिधर को भी मैं जाऊंगा वो नीचे की तरफ ही जाऊंगा, ऊपर तो जाऊंगा नहीं। तो इस वजह से थोड़ा उनके अंदर उदासी का पुट भी था। टिंग, टिंग का मतलब पुट, सैडनेस की टिंग भी थी उसके अंदर, उनके अंदर, यानी कि उदासी का थोड़ा पुट भी था, थोड़ा दुखी भी थे कि अब मेरे पास ऊपर इससे ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। बाय क्लाइंबिंग द समिट of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. अब जब आप एवरेस्ट की समिट पर, चोटी पर चढ़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, यानी कि बहुत अभिभूत हो जाते हैं। बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय, किस वजह से? कि आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप डीपली खुश हो जाते हैं। एंड थैंकफुलनेस, और थैंकफुलनेस भी होते हैं, भगवान को धन्यवाद भी देते हो कि भाई मैंने इस पे ये चढ़ाई कर ली, यानी कि इस चीज पर मैंने ये जीत हासिल कर ली। ओके, इट इज जॉय विच इज लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये ऐसी खुशी होती है जो लाइफ टाइम रहती है, यानी कि ये खुशी आपके साथ जीवन भर रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कंप्लीटली। अब जब आपने समिट पे चढ़ाई की, आपने उस पर विजय हासिल कर ली, आप जुबिलेंट बन गए। अब इस दौरान जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अनुभव हुए हैं, चेंज यू कंप्लीटली, तो वो तुम्हें, वे एक्सपीरियंस, वे अनुभव तुम्हें पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, पूरी तरह से बदल जाते हैं, यानी कि आप पहले वाले नहीं रह जाते, उसके बाद आप पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। द मैन हु हैज बीन टू बी माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। वो पर्सन, वो आदमी जो माउंटेन पर चढ़ाई कर चुका है या माउंटेन पे जीत हासिल कर चुका है, वो कभी भी अगेन सेम नहीं हो सकता, यानी कि पहले जैसा नहीं हो सकता, यानी कि उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं हर तरीके से, वो पहले जैसा नहीं रहता, काफ़ी चेंज हो आ जाते हैं उसके अंदर। तो कह रहे हैं कि देखो माउंटेन पे चढ़ना हर किसी के काम, बस की काम नहीं है। जो वीक होते हैं, जो फिजिकली वीक कह लीजिए या मन से वीक कह लीजिए, वो तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। जो हिम्मत वाले होते हैं, बहादुर होते हैं, वही वहाँ पे चढ़ने की सोचते हैं और वही विजय प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर। तो वो यही कह रहे हैं कि वो वहाँ पे जाकर के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को, तुम्हें अंदर तक कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, और वो पर्सन पहले जैसा दोबारा नहीं हो सकता, यानी कि जो उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं वो परमानेंट चेंज आ जाते हैं। So student, I hope it is clear to you. Thank you very much. Remaining part of this lesson will be covered in our next video. Thank you.